अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लू उरान के एपिसोड 9 का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें उस्मान गाजी को बुरसा किले के अंदर जाते हुए दिखाया गया है और वो अपने बेटे उरान को वसीयत करते हुए कहते हैं, मेरी वफात के बाद मुझे इसी शहर में दफन किया जाए। इसके अलावा मजीद बहुत से अहम वाकयात भी इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। तो चलिए ट्रेलर का आगाज करते हैं। ट्रेलर के आगाज में अस्पुरचा के सिपाही हेक्टर के सिपाहियों से मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। इसी हंगामा खेज जंग में शहजादी अस्पुरचा अपने कदम बढ़ाती है और अपनी तलवार बुलंद करके गुस्से भरे लहजे में कहती है, न मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी और न ही तुम्हारे पीछे खड़ी ताकत के आगे, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतने में ही एक नाइट टेम्पर इसकी जानिब बढ़ता है, लेकिन खतरा सिर्फ सामने नहीं होता बल्कि शहजादी अस्पुरचा के पीछे खड़ी डेफनी खातून खामोशी से अपना खंजर निकालती है और इसकी आंखों में भी हेक्टर की इसी साजिश की चमक नजर आती है, जैसे कि वो इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। डेफनी हाथ मजबूत करके अस्पुरचा के पीछे से वार करने लगती है कि अचानक हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और अस्पुरचा के मुकाबले आने वाले नाइट टेम्पर की गर्दन में पेवस्त हो जाता है। सबकी नजरें एक ही जानिब उठती हैं और वहाँ पर अज़्मो वकार के साथ उरान बे अपने घोड़े पर अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। उरान बे की मौजूदगी डेफनी को चुका देती है। वो अपना खंजर फौरन पीछे कर लेती है और चेहरे पर मासूमियत का निकाब चढ़ाकर ऐसे जाहिर करती है कि जैसे इसका इरादा सिर्फ नाइट टेम्पर से अपना तहफ़्फ़ुज़ था। उरान और इसके सिपाही अस्पुरचा की हिफाजत के लिए इसी जानिब आ रहे होते हैं और करीब आते ही उरान बुलंद आवाज से अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, शहजादी अस्पुरचा और डेफनी की हिफाजत करो और बाकी सबको कत्ल कर दो। ये कहते ही उरान बे और इसके सिपाही नाइट टेम्पर्स पर टूट पड़ते हैं। नाइट टेम्पर्स एक एक करके जमीन बोस होने लगते हैं। अगले सीन में नाइट टेम्पर्स का सरबराह हेक्टर और फ्लादियुस एक साथ होते हैं। हेक्टर फ्लादियुस से कहता है, तुम मुकद्दस मकसद के लिए किसी की जान लोगे। फ्लादियुस पूछता है, किसकी जान लेनी है। अगले सीन में फ्लादियुस सगोत में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान हजूम में फातिमा फ्लादियुस पर नजर रखे हुए इसके पीछे जा रही होती है। फातिमा के दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है कि ये शख्स कौन है। फिर मंजर तब्दील होता है और फातिमा और फ्लादियुस एक साथ मौजूद होते हैं। फ्लादियुस फातिमा से कहता है, मुझे यूँ लगा तुम अपना हाथ दे दोगी। फिर हम देखते हैं डेफनी नाइट टेम्पर से कह रही होती है, वो इसी तरफ गया है, आहिस्तगी से मुड़कर इसका रास्ता रोक लो और उरान के अस्पुरचा को ढूंढने से पहले तुम इसे ढूंढ लो। इससे अगले सीन में तेजी के साथ शहजादी अस्पुरचा जंगल के अंदर जा रही होती है। नाइट टेम्पर भी मुसलसल इसका ताकुब कर रहे होते हैं। इससे अगले सीन में अस्पुरचा आहिस्तगी से अपना खंजर निकालती है और वो सोचे बगैर उरान पर अचानक से वार कर देती है। खंजर उरान के कंधे में पेवस्त हो जाता है। उरान फौरन पलटता है और अपनी तलवार अस्पुरचा के गर्दन पर रख देता है। इससे अगले सीन में उरान और शहजादी अस्पुरचा खेमे में मौजूद होते हैं। शहजादी अस्पुरचा तैश में आकर उरान को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन उरान फौरन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर मेहमान की हैसियत से हो, खुद ही अपने लिए कैद का रास्ता मत चुनो। खेमे में शोर सुनकर नीलोफर खातून अंदर आ जाती है और वो देखती है कि उरान ने गुस्से में आकर अस्पुरचा का हाथ थाम रखा है। शहजादी अस्पुरचा गुस्से में कहती है, ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, मैं होलो फिरा नहीं हूँ। इससे अगले सीन में दुर्सुन और हलीमा एक साथ मौजूद होते हैं। दरसुन हलीमा से कहता है, तकदीर हमें दोबारा मिलाए, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलामती के साथ रहो। अगले सीन में अलाउद्दीन पत्थरों की दीवारों के दरमियान मौजूद होता है। इसके पीछे चंद निकाब पोस्ट सिपाही आ जाते हैं। अलाउद्दीन रुक जाता है और कहता है, इन्होंने चारा निगल लिया है, यानी कि वो जाल में आ गए हैं। इसके अगले सीन में उस्मान गाजी बुरसा की जानिब कदम बढ़ा रहे होते। उस्मान गाजी दरवाजे से गुजर के शहर के अंदर दाखिल होते हैं। जरकुताई और बुरान अपने सिपाहियों के साथ इनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। बुरसा की दीवार पर कई परचम लहरा रहे होते हैं। इसके बाद मंजर बदलता है और उस्मान उरान के साथ खड़ा होता है। उस्मान गाजी उरान से मुखातिब होकर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, जब मैं इमानत सौंप दूं तो मुझे बुरसा में गुम्बद खजरी के पास दफन करना। इससे अगले सीन में उरान गाजी अपने चंद सिपाहियों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं और वो कहते हैं, मेरी नियत, मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है। यहीं पे ट्रेलर इख्तिताम पसीर होता है। जैसे कि 2 ट्रेलर आ चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मंगल वाले दिन तीसरा ट्रेलर भी आ जाएगा, तो उसकी अपडेट भी आपको आसानी मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।